बेटा, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करा दी थी। आज देखिए बेटा एक्सरसाइज 10.2। इसमें देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, रिकॉल दैट टू सर्कल आर कन्ग्रुएंट। इसमें दिया है, आपको पता होगा कि टू जो सर्कल है वो आपके कन्ग्रुएंट दे रखे हैं। फिर बोला है इफ दे हैव द सेम रेडियाई, आपको है अगर वो सेम रेडियाई रखते हैं टू सर्कल, मतलब दोनों सर्कल की जो रेडियाई है वो सेम है। जब एक होता है सर्कल तो रेडियस बोलते हैं, एक से ज़्यादा हो तो रेडियाई बोलते हैं। दोनों की जब सेम है तो वो दोनों ऐसे कन्ग्रुएंट हैं। फिर बोला प्रूफ दैट, तब आपको प्रूफ करना है इक्वल ओड्स ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल। ये जो कन्ग्रुएंट जो सर्कल हैं उनके जो ओड होते हैं इक्वल ओड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। आपको ये बताना है सेंटर पर वो इक्वल एंगल बनाते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो मतलब पहले उसने क्या बोला, टू सर्कल बोले थे ना उसने, तो टू सर्कल आप इसमें ले लेंगे। इसमें बेटा यही तो दिया, दो सर्कल जो आपके कन्ग्रुएंट दे रखे थे। तो देखिए बेटा सबसे पहले आप लोग बेटा ये करेंगे, दो सर्कल है बेटा, देखो मैंने दो बेटा सर्कल बना लिए। ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट सर्कल और ये बेटा मैंने बना लिया आपका सेकंड सर्कल। इसमें बेटा आपसे ये बोला है कि जो दोनों सर्कल हैं उन दोनों सर्कल की जो रेडियाई है वो दोनों सेम है। तो देखिए बेटा फर्स्ट सर्कल ये रहा, सेकंड सर्कल आपका ये रहा, और दोनों उसने क्या बोला है रेडियाई कैसी है बेटा, सेम है। तो डाल दो बेटा एक रेडियाई, ये दोनों की जो रेडियाई हैं वो बेटा आपकी सेम बोली, मैंने सेम डाल दी। यहाँ मैंने सेंटर O मान लिया, इसका सेंटर मैंने O डैश मान लिया। इतना मान लिया ना, जो रेडियाई है वो सेम है क्योंकि दूसरा सर्कल है इसलिए इसका डैश मान लिया है मैंने। ओरिजिन पॉइंट दूसरा नहीं लिया, सेकंड नेम ले लिया। अब बेटा इसमें आगे बोला था कि आपको क्या है, ये टू सर्कल आर कन्ग्रुएंट। तो बेटा आपको पता है ये मैंने डाल दिए, ये कोड डाल दिया मैंने। इतना कुछ भी नाम ले लो, मान लो यहाँ पर PQ ले लिया, यहाँ पर मैंने MN ले लिया। तो हमारे पास बेटा दो ट्राइएंगल बन गए। तो सबसे पहले दिवन में आप लोग क्या दिया था, सबसे दिवन में आप क्या लिखेंगे, टू ट्राइएंगल जो हैं वो हमारे कैसे दे रहे थे कन्ग्रुएंट। तो लिख दो दे PQ एंड MN आर टू इक्वल ओड्स। पता इक्वल ओड दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा था प्रूफ दैट इक्वल ओड्स ऑफ कन्ग्रुएंट। तो इक्वल ओड ये दे रखे हैं, लिखना चाहो तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं PQ एंड MN आर टू इक्वल ओड्स, आर टू इक्वल ओड। PQ एंड MN जो हैं वो दोनों हमारे टू इक्वल ओड हैं। इसमें बेटा टू इक्वल ओड उसने दे रहा है, लिख दिया मैंने PQ एंड MN आर टू इक्वल ओड। फिर उसने बोला ये दोनों ओड क्या हैं, कन्ग्रुएंट बोला था सर्कल, तो लिख लीजिए टू इक्वल ओड्स ऑफ कन्ग्रुएंट। कैसे हैं ये दोनों, ही कैसे थे बेटा, इसमें बोला था टू सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट इक्वल ओड्स ऑफ, यहाँ पे टू और लिख लो, उसने टू बोला है ना, ऑफ टू क्या करना है कन्ग्रुएंट सर्कल। अभी बता रहा हूँ बेटा कितना हो गया सर्कल्स। फिर उसके बाद बोला है उसने टू प्रूव। टू प्रूव में बेटा आपसे बोला है इसमें ये बोला है इक्वल ओड्स ऑफ कन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। सेंटर पर ये इक्वल एंगल बनाता है, मतलब आपको ये प्रूव करना है जितना यहाँ बनता है उतना ही यहाँ पर। तो POQ इक्वल MO डैश N। अब डाल लीजिए आप सीधा सीधा प्रूफ। दो ट्राइएंगल बन रहे हैं, ले लो इन ट्राइएंगल POQ एंड ट्राइएंगल MO डैश N। ये दोनों बेटा ऐसी हैं, रेडियाई है, रेडियाई क्या होती है इक्वल, तो हो जाएगा OP के इक्वल O डैश M, OQ के इक्वल O डैश N। रेडियाई ऑफ ए सर्कल, रेडियाई ऑफ ए। उसके बाद ये जो ओड हैं वो बेटा तुम्हें इक्वल दे रहे हैं, देवन। लिखना चाहिए, मैं लिख सकते हैं इक्वल ओड्स ऑफ ए
तीन चीजें हो गई बेटा। ये जो दोनों ट्राइंगल है हमारे POU और MON, ये बेटा हमारे होते हैं कन्वर्जेंस बाई साइड साइड साइड। जब दो ट्राइंगल कन्वर्जेंस हो जाते हैं तो उनकी सभी साइड और सभी एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। तो जितना एंगल O होगा उतना ही एंगल हो जाएगा तुम्हारा O' बाई CPC। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा आपका फिनिश हो चुका है। ऐसे ही सेम टू सेम जो क्वेश्चन है वो आपका सेकंड वाला है, बस इसका उल्टा है, अपोजिट है। तो कैसे? सेकंड वाले में बोला है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है इफ ओड्स ऑफ कन्वर्जेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। मतलब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें सेंटर ही इक्वल दे रखे हैं एंगल, ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल दे रखे हैं। फिर आपसे प्रूव करने के लिए बोला है देन दी कोड्स आर इक्वल। आपको क्या इक्वल दिखाना है? कोड सेम टू सेम ऐसे ही लिख लो दे, बस ये करना है। यहाँ मैंने लिखा था PQ एंड MN आर टू इक्वल कोड, वहां पर आप लिख दो दे एंगल POU एंड एंगल MON आर इक्वल एंगल्स ऑफ टू कन्वर्जेंट सर्कल। टू प्रूफ में हो जाएगा PQ इक्वल MN। जरूरी नहीं आप यही पॉइंट लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC या EFG कुछ भी ले सकते हैं। दो ट्राइंगल कन्वर्जेंस करो दे, बस जहाँ पर आता मैं PQ इक्वल MN वहाँ पर हो जाएगा POU इक्वल MON और यहाँ पर आ जाएगा PQ इक्वल MN बाई CPCT में। इसमें हमें सर्कल का सेंटर पे जो एंगल बनना है उसे हमें इक्वल दिखाना था, उसमें एंगल इक्वल दे रखा है, आपसे बोला है कोड को इक्वल दिखाओ। जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 10.2 है वो फिनिश हो चुकी है। देखिए बेटा अब आपकी एक्सरसाइज हो रही है एक्सरसाइज 10.3। जो आपकी एक्सरसाइज 10.3 है उसका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। आपको डिफरेंट पेयर के सर्कल ड्रॉ करने हैं, मतलब खींचने हैं। हाउ मैनी पॉइंट्स डच ईच पेयर हैव इन कॉमन। उसने ये बोला है कितने पेयर जो हैं वो कॉमन होंगे, कितने जो पॉइंट हैं वो उसमें कॉमन से आए। हाउ मैनी पॉइंट, कितने पॉइंट डच दी ईच पेयर, जो तुमने पेयर बनाए हैं ना सर्कल के उसमें कितने पॉइंट कॉमन होंगे। फिर बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, सबसे ज़्यादा कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। इसमें बेटा आपसे ये बोला था ना टू आपके सर्कल आपको खींचने पेयर में। तो देखो बेटा मैं ऐसे पेयर खींच सकता हूँ फर्स्ट वाले में, हो सकता है बेटा उसमें ये तो बोला था कि कितने पॉइंट जो है कॉमन वाले खींच सकते हैं। तो देखो बेटा हो सकता है मैं ऐसे सर्कल खींचूं, एक सर्कल ये रहा और आपका एक सर्कल ये रहा। इसमें बेटा आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट है नहीं है, मतलब नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। नो कॉमन पॉइंट हो गया। हो सकता है बेटा मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ। देखो एक सर्कल, उस सर्कल में मैं यहाँ पे एक टच करता हुआ अंदर कर रहा हूँ बेटा, तो कितने पॉइंट हो रहा है इसमें? 2 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट्स है ना। हो सकता है एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो, जैसे मान लो ये 2 सर्कल हैं, ऐसा नहीं हो सकता एक छोटा सा बना हो उससे थोड़ा सा टच कर रहा हो, तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो बोल गया बेटा तुम्हारा 1 कॉमन पॉइंट। अब उसने बोला सबसे ज्यादा, देखो उसने ये बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर वाला बताओ, इसमें कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं। तो बेटा ओनली आपके 2 बनना है सबसे ज्यादा। देखो बताओ कैसे, मैं बता रहा चल रहा हूँ। देखो हो सकता है ऐसा भी सर्कल बन सकता है, एक सर्कल बना, उस सर्कल के एक अंदर सर्कल हो, 3 हो सकती है इसमें एक, तब भी बेटा एक पॉइंट पर ही टच हो रहा है, तो 3 पकड़ने इसमें हो गया बेटा 1 कॉमन पॉइंट।
ये आ गया। हो सकता है दो, उसने बोला सर्कल खींचो, तो लो एक सर्कल एक अंदर हो, कहीं नहीं, नो कॉमन पॉइंट है इसमें। तो इससे ये आ रहा है सबसे ज्यादा जो कॉमन पॉइंट ऑन है वो हमारे 2 ऑन है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाले में बोला है सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, मान लीजिए कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, देवे कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। क्या आप ऐसी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि आपको इसका सेंटर मिल जाए? क्या मिल जाए? सेंटर। मतलब इसमें आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा खुद और इसके स्टेप भी लिखने पड़ेंगे जो मैंने आपको 8th क्लास में लिखवाए थे। तो देखो बेटा इसमें क्या दिया, उसने ये बोला मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है। कितने सर्कल है? एक सर्कल। देखना बेटा मैं ये करता हूँ, मैंने बेटा एक सर्कल ले लिया। क्या ले लिया? एक सर्कल ले लिया। अब इसके बाद स्टेप आते हैं ना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखो बेटा इसके बाद पहला पॉइंट, इसमें बेटा मुझे सेंटर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 पॉइंट्स ले लूँगा। ले लो टेक एनी 3 पॉइंट्स, यानी कुछ भी नेम डाल दो, मान लो पी यू एंड आर डाल दिया मैंने, पी यू एंड आर। तो लो मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया पी क्यू और इन्हें ज्वाइन कर दो। ये बेटा मैंने ज्वाइन कर दिए, पी क्यू और क्यू आर ज्वाइन कर दिए। मतलब जैसे ही मैंने ज्वाइन किए वैसे ही मेरे पास क्या मिल गया? 2 कोड मिल गए। क्या मिल गए? 2 कोड। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि जैसे ही 2 पॉइंट जो सर्कल पे मीट करते हैं, जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे ये क्या बोलते थे? कोड। तो बेटा हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए थे, उन 3 पॉइंट का हमने क्या किया? ज्वाइन किया। देख लो ज्वाइन पी क्यू एंड क्यू आर। मैंने बेटा पी क्यू और क्यू आर क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब देखिए बेटा थर्ड पॉइंट। इसके बाद बेटा मैंने आपको 8th क्लास में समझाया है कि बेटा जो ये लाइनें हैं अब हमारी कोड हो गई, इस कोड के हम निकाले हैं बाइसेक्टर। क्या निकाले हैं? तो मैं आपको फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ, बाइसेक्टर हम ऐसे निकालते हैं। अब देखना बेटा मैंने बताया था बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं कि जो ये लाइन से पी क्यू का बाइसेक्टर निकालना है तो पी क्यू को आप मेजर कर लीजिए, माप लीजिए स्केल से, जितनी इसकी आपकी जो आएगी रेडियस सेंटीमीटर में उसकी आप हाफ मोर देन लेते हैं, मतलब आधे से ज्यादा। अब बेटा इसे मुझे बाइसेक्टर निकालने हैं, इसके बेटा जो हमारा जो हम इसका मेजर कर लेते हैं, जो हमारी बेटा डिस्टेंस होती है, जैसे बेटा हम पी क्यू के परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो जो पी क्यू की जो डिस्टेंस होगी उसकी मतलब मेजर कर लेंगे और जितनी होती है उसकी हाफ मोर देन हम ले लेते हैं, आधे से ज़्यादा। जैसे मान लो अगर ये 3 है तो 3 की जो हाफ होती है उसकी जैसे मान लो 1.5 हुई तो 1.5 से हम ज़्यादा ले लेंगे, मतलब 2 ले लो या 1.75 ले लो, मतलब हाफ मोर देन लेते आधे से ज़्यादा। और लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, कंपास से इससे आर्क लगाएंगे बेटा और एक लगाएंगे हम पी से, तो हम पी क्यू का बाइसेक्टर कर रहे हैं। ऐसे ही क्यू से इधर लगाएंगे और पी से, और इन दोनों को बेटा हम ज्वाइन कर देंगे। ये बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया। जब बेटा मैं ज्वाइन कर दूंगा, एक तो ये आ गया, ऐसे ही फिर क्यू आर को मैं मेजर कर लूंगा, इनका मैं बाइसेक्टर निकाल लूंगा 2 पॉइंट लगा करके। जो 2 पॉइंट हैं ये बेटा जो पॉइंट है वो आपके ऐसे निकल के चले जाएंगे। अब देखो बेटा ये बेटा क्यू आर, क्यू से और आर से,
जो मैं लगा लिए ये दोनों जो आर एम कहीं ना इसी पॉइंट पे मीट होने इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट जो होगा वो हमारा सेंटर होगा, मतलब वो होगा जिस पर ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे। जो बेटा मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे वो मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर बेटा मैं मान लेता हूँ ये हो गया तुम्हारा M, इसे मैंने मान लिया, ये जो लाइन आई है Q मान लिया, क्या मान लिया Q, और इसे मान लेता हूँ मैं R S। तो देखो बेटा मैं लिख दूंगा M Q एंड QP और M Q। देखो बेटा सॉरी बेटा यहाँ मैं Q ले चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर बेटा कोई नया पॉइंट ले लेता हूँ। मान लो मैंने N ले लिया तो मैं लिख दूंगा MN and RS are the perpendicular are the या आर दी बाइसेक्टर लिख दो, आर दी बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। ये पी क्यू और क्यू आर ये क्या है, बाइसेक्टर है। फिर लिखेंगे बेटा मैं यहाँ पर 4 पॉइंट जो है वो वाला देखिए बेटा। और देखो बेटा यहाँ पर 2 आर हो चुके हैं तो यहाँ पर मैं टी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एस टी। अब देखना बेटा जो 4 वाला पॉइंट उसके बाद क्या ये लिख दूंगा मैं कि एम एन एंड एस टी, एम एन एंड एस टी ये क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एम एन एंड एस टी इंटरसेक्ट एट ओ, और जिस पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसने यही तो बोला था कि आपको क्या निकालना है, सेंटर। तो मैं लिख दूंगा इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। लिखना चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी बढ़ा सकता हूँ मैं कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। फिर हो जाएगा हेंस ओ इज द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड, जो हमें जरूरत थी ना, सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, जिस सर्कल की हमें जरूरत थी उसका ये सेंटर है।